रिया और सारा दोनों क्लास फेलो थी। कैंटीन हो, लाइब्रेरी हो या क्लासरूम, रिया के साथ हमेशा एक क्राउड होता था। सब उससे बात करना पसंद करते थे, उसके साथ बैठना पसंद करते थे। ऑल टाइम उससे एक अट्रैक्टिव वाइब आती थी। बट दूसरी तरफ सारा, ना कोई उसके साथ बैठता ना बात करता, और अगर वो खुद उठकर बात करने भी जाती तो सब इधर उधर अपने कामों में लग जाते। वो हमेशा सोचती कि यार रिया में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। एक दिन उसने हिम्मत करके रिया से पूछ ही लिया कि सुन रिया, तुझ में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझ में नहीं है। सब तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं। रिया स्माइल करती हुई बोली कि ये कोई मैजिक नहीं, बस कुछ स्किल्स हैं जिन्होंने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, और हर लड़की वो स्किल सीख सकती है। कौन सी स्किल्स मुझे भी बताना। वेल, स्किल्स तो इस वीडियो में है, तू खुद ही देख ले। सो अगर आप ही चाहते हो कि लोग आपको नोटिस करें, आपका प्रीसीन सबको अट्रैक्ट करे, सब आपके साथ उठना बैठना पसंद करें, तो वीडियो को पास करके कमेंट करो यस एंड लेट्स बिगिन। कुछ लोग सुपर इंटेलिजेंट कहलाते हैं, जबकि कुछ लोग एवरेज ही रह जाते हैं। कुछ लोग अपने लुक से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। देखिए, लोग आपको बार बार मिलना चाहें। इसे कहते हैं पर्सनैलिटी। डेवलप योर ओन स्टाइल। नंबर 1, कॉन्फिडेंट स्पीकिंग। क्या सिस्टर सभी यही तो बता रहे हैं, आप भी यही बताओगे क्या? हाँ, बताते तो सभी हैं, पर मैं आपको समझाऊंगी। मैंने मार्केट में 2 लड़कियों को दुकान वाले भैया से बात करते सुना। एक ने बोला ये कितने का है भैया, और दूसरी ने बोला कि फाइनल रेट करो इसका। शॉपकीपर ने दूसरी लड़की की बात का पहले जवाब दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बात में दम था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक शादी पे ना एक लड़की स्टेज पे आके इंग्लिश में बात करने लगी। इंग्लिश तो वो ठीक बोल रही थी, बट बोल ऐसे रही थी जैसे उसे खुद ही के वर्ड्स पे डाउट हो कि मैं ठीक बोल रही हूँ या नहीं। थोड़े डरे हुए अंदाज में, थोड़ा कंफ्यूज होके गेस्ट एक दफा तो उसकी बात सुनने के लिए मुड़े, पर बाद में सब अपनी अपनी गॉसिपिंग में बिजी हो गए। मेरे जहन में आया कि यार तू बोल ही ना जब तू खुद ही श्योर नहीं है। एंड श्योर होना इट्स मैटर अ लॉट। सबसे पहली चीज, आप अपनी बात पे 100% बिलीफ रखो। अगर आपको डाउट है तो उसे क्लियर करो, और जब कभी पार्टी, फंक्शन या गैदरिंग में बोलना हो ना, तो सबसे पहले प्रैक्टिस करो। जैसे मिरर के सामने बोल के देखो, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनो, और दूसरी बात, अपनी टोन पे ध्यान दो। आपकी टोन का लाउड होना या सॉफ्ट होना जरूरी नहीं है, काम होना जरूरी है। आपको सिंपल लैंग्वेज चूज करनी है सामने वाले के हिसाब से, और हर सेंटेंस के बीच 1 से 2 सेकंड का ब्रेक लेना है। सिर्फ 1 से 2 सेकंड का। अगर ज्यादा लोगे तो लगेगा कि आप सोच सोच के बोल रहे हो। बोलना तो सीख लिया, पर मुझे तो बात करने में ही शर्म आती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको छोटी छोटी सिचुएशंस को हैंडल करना होगा। जैसे शॉपकीपर से जाकर खुद रेट फाइनल करना, अपनी क्लासमेट से ओपिनियन शेयर करना, फैमिली में अपने पॉइंट्स रखना। ये छोटी छोटी सिचुएशंस आपको बड़े मूवमेंट के लिए रेडी करती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब बोलो ना, तो ये मत सोचना कि सामने वाला क्या कहेगा, ये सोचना कि मैं जो कह रही हूँ मुझे उस पर पूरा यकीन है। नंबर 2, स्टाइलिंग सेंस। हमारे 12th के फेयरवेल पे ना सब लड़कियों की नजर मुझ पे थी। इसलिए नहीं कि मेरे पास ब्रांडेड कपड़े या एक्सपेंसिव चीजें थी, इसलिए कि मेरी स्टाइलिंग सेंस प्रो वाली थी। मैं उन हैक्स को जानती थी जो आमतौर पर लड़कियां नहीं जानती, और वही हैक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो नो योर बॉडी शेप, और आपको उसी के अकॉर्डिंग पहनना है। जैसे अगर आपकी बॉडी रेक्टेंगल शेप की है तो बेल्टेड ड्रेसेस, पीपलम टॉप्स या फ्लेयर्ड पैंट के साथ कर्व्स क्रिएट करने वाले आउटफिट को चूज करो। और दूसरी बात, नो द इवेंट टाइप। आपको जिस इवेंट के लिए रेडी होना है उसी के अकॉर्डिंग पहनना है। जैसे ऑफिस के लिए मिनिमल और डिसेंट, आउटिंग के लिए कैजुअल और प्लेफुल, वेडिंग वगैरह के लिए ग्लिटर्ड और एलिगेंट टाइप। और तीसरी बात, आउटफिट को बिल्ड कैसे करना है। क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास कपड़े ही नहीं हैं, बट एक्चुअल में कपड़े तो आपके पास होते हैं, लेकिन आपको उन्हें बिल्ड करना नहीं आता। आप एक ही शर्ट को कई अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो। अगर आपके पास व्हाइट और ब्लैक क्रॉप टॉप और शर्ट्स है ना, तो फिर तो आपकी स्टाइलिंग सेंस क्या ही इजी हो जाएगी। एंड व्हाइट क्रॉप टॉप और ब्लैक क्रॉप टॉप के ऊपर तो कोई भी शर्ट यूज कर सकते हैं। हमें लगता है कि मेकअप का रूल स्किन को हाइड करना होता है, बट एक्चुअल में इसका रूल स्किन को इनहेंस करना होता है। वेडिंग वगैरह में आपको ग्लिटर टाइप, बट नॉर्मल इवेंट्स के लिए मॉइस्चराइजर, टिंट, हल्का सा फाउंडेशन और लिपस्टिक, सिर्फ आपके लिए इतना ही काफी है। हमारी एक्सेसरीज में सिर्फ हमारी ज्वेलरी ही नहीं, हमारे बैग्स, बेल्ट्स और शूजेस भी आते हैं। बेल्ट्स आपकी सिंपल से सिंपल ड्रेस को भी क्लासी बनाता है। एंड व्हाइट, बेज और ब्लैक,
इन तीनों कलर्स के अगर आपके पास बैग है ना तो इन्हें आप हर ड्रेस के साथ यूज कर सकते हो। और अगर आप बेल्ट, शूजेस और बैग सेम कलर के यूज करते हो ना तो आपकी लुक थोड़ी बॉसी टाइप लगती है। एंड जितना हो सके मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी यूज करो क्योंकि ओवर एक्सेसरीजिंग आपकी लुक को कंफ्यूज कर देते हैं। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज। देखो जब भी हम कहीं जाते हैं ना तो बिना कुछ बोले सबसे पहले हमारी चीज जो नोटिस की जाती है वो है बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज वो चीज है जो बिना कुछ कहे आपका मूड, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी सब रिवील कर देती है। एंड मैं जब भी कभी सैड होती हूँ या टेंशन वगैरह में होती हूँ ना तो मेरी मम्मी फौरन पहचान लेती हैं कि इतना मुंह क्यों फुलाया हुआ है, हुआ क्या है तुझे। मम्मी इसलिए पहचान लेती हैं क्योंकि जो हम सोच रहे होते हैं वो हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। देखो जब आप तेज चलते हो तो रेस्टलेस लगते हो, ऐसे लगता है जैसे आप कंफर्टेबल नहीं हो। और जब आप बार बार अपनी स्लीव से खेल रहे हो, हेयर टच कर रहे हो, फोन या बैग को टाइटली पकड़ रहे हो तो देखने वाले को लगता है कि आपको सेल्फ डाउट प्रॉब्लम है। और नजरें झुकाकर बात करना आपको इनसिक्योर दिखाता है। अब आपको करना ये है कि अपने पोस्चर को रिलैक्स दिखाना है। शोल्डर नेचुरली डाउन, चेस्ट हल्की सी ओपन, स्लोली और स्टाइलिंग वॉक और अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करनी। और सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अरे बिल्कुल है। अगर आपको मुश्किल लगता है तो पहले 10 दिन कमरे में बंद होकर प्रैक्टिस करो, फिर अगले 10 दिन उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करो जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज हैं, लाइक मम्मी पापा, बहन भाई, क्लास फ्रेंड्स वगैरह। और अगले 10 दिन घर से बाहर अननोन लोगों के सामने अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रूव करो। और इसी तरह ये 30 डेज का चैलेंज आपको पूरी लाइफ कॉन्फिडेंट फील करवाएगा। नंबर 4, क्रिएटिव थिंकिंग। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मामूली से मामूली बात को भी इतने डिफरेंट एंगल से सोच रहे होते हैं कि मैं नेचुरली तौर पर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हूँ। और इसी तरह अक्सर मेरी सिस्टर भी जब बात कर रही होती है ना तो मैं ये कहने पे मजबूर हो जाती हूँ कि तुम्हारा माइंड नॉर्मल से ज्यादा चल रहा है। एंड क्रिएटिव माइंड का सबसे पहला सिग्नल होता है कि आप सिचुएशन को सिर्फ सरफेस पे नहीं देखते बल्कि थोड़ा रुक के सोचते हो कि इसका एक और एंगल क्या हो सकता है। और अपने दिमाग को एक्टिव करने के लिए ना आपको हर बात का क्यों और कैसे सोचना होता है। अपने आप को एक क्रिएटिव थिंकर बनाना होता है। और ये एक ऐसा साइलेंट चार्म होता है जो लोगों को आपकी तरफ खींच लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे हजारों वीडियोस के बावजूद इस वीडियो को इतने दिल से क्यों देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर बात का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। और यही तो होती है क्रिएटिव थिंकिंग। नंबर 5, पर्सनल फाइनेंस। अपनी सोसाइटी की 2 लड़कियों को देखो, एक वो जो अपना कमाती है और एक वो जो अपना नहीं कमाती। आपकी मम्मी आपको डेली किसकी एग्जाम्पल देती है? बेटा वो रियल है ना, स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर रही है आजकल और अपनी फी खुद पे कर रही है। और ये सिर्फ मम्मी तक लिमिटेड नहीं है, हर वो इंसान जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है सब उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो अब आपको भी कोई स्किल सीखनी है और इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि आप सिर्फ रील स्क्रॉलिंग के लिए नहीं हो, आप इतनी काबिल हो कि आप डिसाइड कर लो तो इस विंटर में अपनी पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो अभी विंटर चैलेंज को एक्सेप्ट करके इस वीडियो पे क्लिक करो और मैं आपसे वहीं पे मिलती हूँ। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।